गॉड्स ओन कंट्री। केरला तो ज़मीन पे बसा ही एक जन्नत है। इसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। नारियल के पेड़, मसालों की महक और समुंदर की लहरों की मदहोश आवाज़, वाओ। और वैसे भी हम चाय के बागान को तो भूल ही नहीं सकते। इसे धरती का एक नूर ना कहें तो क्या कहें। ये सफ़र की शुरुआत हमने वर्कला के नीले समुद्र से की थी और आज देखते ही देखते 6th डे हो गया और अभी हम करेंटली मुन्नार में हैं। और किसी ने सही कहा है, ये सफ़र सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि हर मोड़ में एक नया एहसास देता है, खूबसूरती देता है, मोमेंट्स देता है जो हम साथ लेके जाते हैं। और अब नए एपिसोड के साथ हम शुरू करते हैं मुन्नार एक्सप्लोर करना। तो इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। करेंटली हम लोग मारचेवाड़ू वाटरफॉल आए हैं। मैं आपको एक्चुअली फ़ोटोज़ डाल दूंगा जहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। गूगल मैप जहाँ तक आपको पहुँचाएगा वहाँ आ जाइए, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। नीचे आके आपको 20 रुपीज़ देना है पार्किंग के लिए। एंड फ्रॉम हियर यहाँ से एंट्री है वाटरफॉल की। जस्ट वॉकेबल है ऐसा हमें कहा गया, हम जाके आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो ये एक स्टार फ्रूट का पेड़ मिला है हमें। ये तो हर्षित के फेवरेट फ्रूट है। ये मेरे फेवरेट फ्रूट है। इसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि इतना सिट्रसी है ये। तो ऑलरेडी मैंने तोड़ लिया और मैं खाने वाला हूँ। खट्टा हो गया ना। सो एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। करेंटली हम लोग इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है जो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है केरला में। तो ये ब्लैक पेपर है। सो दीज आर ब्लैक पेपर्स। अभी ग्रीन पेपर है, इसको ऐसे खाना बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये टर्न होता है ब्लैक में और फिर वाइट पेपर जो मोस्टली बाहर यूज़ होता है। लेट्स गो। और आगे आपको दिखेगा कार्डमम पेड़ तो हर जगह ही है। और ये रहा कटहल, मेरा फेवरेट। मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वाटरफॉल का नाम है मारचेवाड़ू, वहीं जा रहे हैं हम लोग। और ये वन ऑफ द हिडन वाटरफॉल है, इसको पता नहीं है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है और हम जाके वाटरफॉल के नीचे खड़े हो सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। स्टारफिश। मैंने अपना स्टार फ्रूट तोड़ लिया है एंड लवली। तो कुछ आवाज़ आ रही है दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल उस तरफ है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उससे पहले आने का रास्ता बहुत आसान है, इस वाटरफॉल को मिस मत करना। छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन प्राइवेट वाटरफॉल है, काइंड ऑफ। नो वन इज़ हियर, आप आराम से आके एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, इतना छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन इतना सुंदर है क्योंकि प्राइवेट है आप लोगों के लिए। मैं अभी जाने वाला हूँ उसके नीचे नहाने, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगा। तो दोस्तों बहुत मजा आया। आपको शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही क्योंकि माइक नहीं लगी हुई है, लेकिन ऐसा प्राइवेट वाटरफॉल इजीली नहीं मिलता है। तो यहाँ जरूर आना, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो अभी निकलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ इन मुन्नार। वहाँ जाके आपको बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे। बाय। दिल में एक हल्का सा डाउट था, सोचा ये हिडन स्पॉट आपके साथ शेयर करें या नहीं, बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स लगा ये ब्यूटी छुपनी नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ आएँ तो इस जगह को वैसे ही क्लीन और पीसफुल रहने दें जैसे हमें मिली थी। कचरा मत छोड़ना, आवाज़ मत मचाना और ट्रैवल एटिकेट्स फॉलो करना। सिर्फ यादें लेके जाना, कुछ भी बिगाड़े बिना। हमने इस प्लेस को दिल से महसूस किया है, अब आपकी बारी है उस फीलिंग को रिस्पेक्ट करने की। तो गाइस, वाटरफॉल विजिट तो हो गया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं और नेक्स्ट स्पॉट हम आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। एंड सिंस दिस इज अ फार्म,
आपको दिख रहा होगा ये फार्म के बीचों बीच हम वाटरफॉल गए थे एंड अब वी आर रिटर्निंग बैक टू वेयर वी हैव पार्क्ड अ व्हीकल। और नेक्स्ट स्पॉट के लिए आप इस वीडियो में बने रहे। सो रोड्स के दोनों साइड आपको टी गार्डन्स दिखेंगे और रोड्स यहाँ का जो रास्ता है बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड ऐसे लंबे लंबे पेड़ टी गार्डन्स के बीच निकले जिसपे पता नहीं क्रीपर्स बोलते हैं उनको, प्लांट से ढके हुए हैं। तो रास्ता बहुत सुंदर है, मैं बस आपको यही दिखाने के लिए रुका था। अभी बस निकलते हैं वापस आगे। तो एक बहुत ही सेक्सी से लोकेशन पे पहुंच गए हम फाइनली। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। रूह को सुकून, हर मंजर शानदार देखा, जन्नत देखी, केरला देखा। कुदरत की हर एक चीज अपनी ही मौज में रहती है। ये दरिया, बहती हुई हवा, सब अपनी ही मस्ती में नाच रहे हैं। आपने कभी कोई फूल उदास देखा है? कभी ये धूप बेचैन देखी है? जब हर तरफ मौज मस्ती ही है तो हम किस फिक्र में जी रहे हैं? तमाम दुनिया के अलग अलग कल्चर और लोगों को मिलके बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसलिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह रुका हुआ तो पानी भी अपनी महक खो देता है। ताजगी के लिए हमेशा बहते रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी एक स्कूल है दोस्तों। ये जिंदगी आपको खुद ही सब कुछ सिखा देती है। पिछले कुछ दिनों में हमने केरला को सिर्फ देखा नहीं, उसे महसूस किया है। 5 दिन, छोटी छोटी मंजिलें, लेकिन हर जगह एक नया एहसास। सब कुछ था इस सफर में, लेकिन हर जगह की एक अपनी आवाज थी। केरला सिर्फ एक जगह नहीं, ये तो एक जज्बा है। सुकून है मिठास का और मिट्टी से जुड़ने का। हर मोड़ पर लगा जैसे जिंदगी थोड़ी और गहरी है और हमारे जीने का मकसद भी। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र की एक आखिरी सांस जिसमें पूरा सफ़र महसूस होता है, उसे एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं केरला ट्रिप इस जगह को एक्सप्लोर किए बिना इनकम्प्लीट है। यस, मुन्नार, हमारे सफ़र का आखिरी मंजिल, जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं और हर मोड़ पर एक कहानी छुपी होती है। हम चलेंगे उन वादियों के बीच जहाँ चाय की खुशबू हवाओं में घुली होती है। एक गरम चाय या एक प्लेट मैगी और सामने सिर्फ खुला आसमान। जिंदगी शायद इसे कहते हैं दोस्तों। वाटरफॉल्स के पास बैठकर बिना कुछ बोले सिर्फ बहते पानी की बातों को सुनेंगे। खोजेंगे कुछ छुपी हुई जगहें जो हर टूरिस्ट मैप से दूर है लेकिन दिल के बहुत करीब। और पहुंचेंगे उस जगह जहां दुनिया की सबसे ऊंची चाय की खेती होती है, कोलुकुमलाई। मुन्नार सिर्फ एक जगह नहीं, ये सुकून है। वेलकम बैक दोस्तों हमारे केरला सीरीज़ में। सो आज है डे 5 और करेंटली हम लोग मुन्नार में, और मुन्नार में हम लोग स्टे कर रहे हैं लक्स ग्लैम में और बबल स्टे। स्टे के अंदर क्या क्या है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बहुत सुंदर स्टे है। उससे पहले मैं आपको इसके आसपास की सराउंडिंग दिखाता हूँ, हमें इसके साथ और क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, यहाँ बैठ के आप अपनी चाय एंजॉय कर सकते हो और इस ब्यूटीफुल से स्क्रीनिक व्यू को देख सकते हो। सच में आपको यहाँ पे क्लाउड मूव करते हुए आराम से दिखेंगे और आप मेस्मराइज रह जाओगे जैसे कि मैं रह चुका हूँ। हो गॉड, क्या सुंदर व्यू है गाइस। मेरे लिए तो ये शायद मेरी लाइफ का सबसे सुंदर व्यू है। अगर आपने और भी इससे सुंदर जगह देखा है तो ज़रूर बताना, मैं वहाँ भी जाना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये एक एरिया मिलेगा, सिटिंग एरिया, जहाँ आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी चाहे वो कर सकते हो विद दिस व्यू
एंड इतनी ग्रीनरी के बीच। और मैं आपको एक और यूनिक सी बात बताता हूँ इस स्टे की। ये आपको जितने भी पौधे नीचे दिख रहे हैं राइट, ये है इलायची के पेड़, कार्डिमम प्लांट्स हैं, जो मेरे लिए बहुत यूनिक था, दैट्स आई एम शेयरिंग विद यू। ये एज पर मैनेजर आराम से 1000 kg बेयर कर सकता है। और यहाँ पे प्लीज़ कूदना मत, बिकॉज आप कूदे व्यू के साथ साथ आप सीधा ऊपर जाओगे। इस स्टे का एक और यूनिक पार्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो कि है ये जकूज़ी। यहाँ बैठो, एंजॉय करो और इन नज़ारों के मज़े लो। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आउटर एरिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अभी हम लोग अंदर चलते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था बाहर से, लेकिन अंदर से व्यू कुछ अलग ही है। तो सबसे पहले आपको 2 एंट्रेंस मिलेगी यहाँ पे। एक ये है सो दैट बल की हवा बाहर ना जा सके, तो आपको ये क्लोज करना है। देयर आफ्टर यू विल गो इनसाइड। इनसाइड आपको सारी बेसिक चीज़ें मिलेंगी एंड बेड आपको दिख रहा होगा। प्राइवेसी का फुल ध्यान रखा गया है। आप वहाँ से कर्टन मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो आप अपना कर्टन खींच के इसको चारों तरफ से बंद कर सकते हो, सो दैट आपको प्राइवेसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मिनी फ्रिज मिल जाएगा जहाँ अपने आइटम्स रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। एंड पूरा टी सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से चाय और कॉफ़ी बना सकते हो। और यहाँ पे चार्जेबल बार मेन्यू भी है जो आप यूज़ कर सकते हो इन केस यू वांट टू। दोनों तरफ साइड टेबल से मिल जाएंगे जिस पे सारी स्विचेस हैं, वेरी मच इजीली एक्सेसिबल। सारी लाइट्स आप वहाँ से चालू बंद कर सकते हो। और एसी एयर कंडीशनर जस्ट बेड के ऊपर है। एंड आपको एक मिरर मिलेगा, लॉन्ग साइज मिरर, तो जहाँ पे आप आराम से तैयार हो सकते हो, देख सकते हो खुद को। और यहाँ पे है वॉशरूम जो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर आते ही आपको दिखेगा वॉश बेसिन एंड मिरर, और यहाँ पे क्लोथ्स टांगने के लिए एक क्लॉथ हैंगर दिया गया है। एंड आपको डेंटल किट एंड एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। एंड इस साइड जब टर्न अराउंड करोगे आप, तो आपको बेथिंग एरिया एंड टॉयलेट मिलेगा जो बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा है। एंड गीज़र भी प्रोवाइड किया गया, तो गर्म पानी की भी टेंशन नहीं है। सो गाइज, ओवरऑल द प्रॉपर्टी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है। आप यहाँ आओ, बताओ आपको खुद ये कैसा लग रहा है प्रॉपर्टी। मेरा रिव्यू तो यही है पर्सनल, एटलीस्ट एक यूनिकनेस तो दिखेगी। ये 360 डिग्री व्यू नॉर्मली आपको किसी भी होटल या किसी भी रूम्स में नहीं मिलेगा। सो आप आओ, बताओ कमेंट करके कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। तो जैसे जैसे जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है उतना ही बुरा लग रहा है। तो अभी ऑलरेडी 9:30 हो गया, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, 11 बजे के आसपास चेकआउट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि है पार्किंग एरिया के पास। तो जैसा कि हर्षित ने कहा, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। एंड ये पूरा माउंटेन का एरिया है एंड रास्ता ब्यूटीफुल है, बट हाँ उतरते टाइम तो पता नहीं चलेगा, चढ़ते टाइम बैंड बज जानी है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा था। एंड यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो आपको रिसेप्शन, रेस्टोरेंट और पार्किंग तीनों चीज़ें मिलेंगी। कल रात को हमने दिखाया था कैंप फायर, वो इस रास्ते में है। यहाँ से आप आगे जाओगे, लेफ्ट लोगे तो आपको कैंप फायर मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे स्टेज में हमें जनरली थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट। आपको दिख ही रहा होगा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और इलायची के पेड़ों से भरा हुआ है। मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा ऐसी, रूह मेरी जागने लगी। बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हुए, फिर भी आस ना गए। पर जो सोचा है वो होता ही नहीं, ये जिंदगी ही है ऐसी है, ये पता फिर भी जाने ना क्यों इंतजार तेरा मैंने है किया। इसको मानने के मुझको प्यार है मिला। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। आपको आवाज आ रही आपको होगी, आवाज़ आ रही होगी। सामने ही एक बर्ड बैठी है, बहुत सुंदर है। और ये चीज हम सुबह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुबह से। दिस इज प्रॉपर्टी की वीडियो तो आप देख चुके हैं एंड वी आर एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग
पीछे लैंडस्केप है, क्लाउड्स है, बर्ड्स की आवाज़ है, इन बिटवीन द नेचर, इन बिटवीन द फॉरेस्ट। तो बहुत ही मेस्मराइजिंग सा व्यू है, बहुत प्लेजेंट स्टे है। बट हाँ, एक दिक्कत है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, एल्डरली पीपल के साथ आ रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे क्लाइंबिंग है, आपको चल के ऊपर तक आना है, और अगर बॉनफायर वगैरह के लिए भी जाना है तो नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो स्टेयर्स का प्रॉब्लम तो है, बिकॉज यहाँ पे कोई एलिवेटर लिफ्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। दूसरी चीज़ है कि ये प्रॉपर्टी में एक हनीमून सूट अभी इन कंस्ट्रक्शन है, आई डोंट नो उसके क्या चार्जेस होंगे। बट अगर आपको स्टे करना है, बबल एक्सपीरियंस लेना है और आपको मुन्नार की ट्रिप में इसे इंक्लूड करना है, तो आपके लिए सारे डिटेल्स इस वीडियो में हमने दे दिए हैं। मैं रिव्यू दूंगा यहाँ के फूड एंड मेन्यू का। सो फूड ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड है फॉर वेजिटेरियन पीपल, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ा मेन्यू है, आप आराम से कुछ भी खा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। एनीवेज, जो फूड हमने, जो मेन्यू ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए थे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा था खाना, हमने एंजॉय किया, और जो भी हमने खाया था वो हर्षित ने जैसे कहा कि हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हर बबल का एक नाम है, तो जब आप बुकिंग कर रहे हो तो आप उस बबल के लिए पर्टिकुलरली बुकिंग कर सकते हो। जैसे कि ये बबल्स है ऐसे इंक्लाइंड वे में है, तो ये जो जिस बबल में हम हैं राइट नाउ, दिस इज़ द हाईएस्ट बबल, तो यहाँ से व्यू सबसे प्यारा आ रहा है अभी। राइट, यस, सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अभी हम मुन्नार एक्सप्लोर करना शुरू ही करेंगे, बिकॉज आज हमने सिर्फ कल का स्टे हमने सिर्फ एक क्वाइट एंड पीसफुल रखा था। अब आगे चलते हैं मुन्नार की तरफ और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, टी गार्डन्स देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ छोटी सी भी हेल्प मिली है और आपको लगता है कि हमारी वजह से आप यहाँ इस प्रॉपर्टी में आए हो, तो प्लीज़ एक हार्ट ज़रूर ड्रॉप करके जाना, बिकॉज दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेरी वंडरफुल स्टे, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, मेरे को क्लासेस। तो फाइनली एक बहुत ही अमेजिंग लग्जरी कैंपिंग के बाद अब हम निकल रहे हैं मुन्नार एक्सप्लोर करने। सो स्टे ट्यून्ड। I just wanted to let you know that I miss you.